नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोग जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए कुछ पॉइंट्स की ओर और हम चलते हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं ग्रहों की जो कुंडली में राजयोग का निर्माण करती हैं और जातक पर अपना शुभ प्रभाव डालती हैं। यदि षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव के स्वामी अस्तगत हो, नीच प्राप्त हो या शत्रु ग्रह की राशि में हो और स्वभवन या स्वच्छ का लग्नेश लग्न को देखता हो तो जातक राजा होता है। त्रिक भाव के स्वामी षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश अपनी नीच राशि में हो, अस्त स्थिति में हो या शत्रु की राशि में हो, अर्थात बलहीन हो और लग्नेश अपनी उच्च राशि में होकर के या अपनी राशि में स्थित होकर के और लग्न को देख रहा हो तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश कौन सा होगा? मंगल। मंगल अपनी उच्च राशि मकर में स्थित होकर के दशम भाव में और वो अपनी चतुर्थ दृष्टि लग्न में डालेगा और षष्ठ स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी अब बलहीन हो, अपनी नीचे राशि में, शत्रु राशि में या अस्त में हो, अस्त स्थिति में हो तो जातक राजा होता है। अब इस उदाहरण कुंडली में चूंकि लग्नेश और अष्टमेश मंगल ही हैं, इसलिए अष्टमेश का तो नीच और बलहीन होने की बात नहीं है, चूंकि वो दशम स्थान में होकर के और लग्न पर दृष्टि अपनी डाल रहा है, शुभ दृष्टि। लेकिन षष्ठेश या द्वादशेश अपने नीच में हो या बलहीन स्थिति में हो तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। एक चीज हम पहले से भी जानते हैं, इसको रिपीट कर लें कि यदि अष्टमेश लग्नेश हो, अष्टमेश लग्नेश भी हो तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश दोनों मंगल है, इसलिए इस कुंडली में मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। वैसे ही तुला लग्न की कुंडली यदि हो तो तुला लग्न की कुंडली में अष्टम स्थान में वृष राशि होगी तो उसमें शुक्र जो है सो अष्टमेश और लग्नेश दोनों होगा और उनको, शुक्र को तुला लग्न की कुंडली में अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अगला पॉइंट है स्वभवन या अपने उच्च का राजेश यदि लग्न को देखता हो या सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो तो जातक निश्चित रूप से राजयोग का भागी होता है। अपने घर में स्थित हो या अपने उच्च राशि में स्थित हो कौन? राजेश, राज्य स्थान का स्वामी अर्थात दशम भाव का स्वामी। मान लेते हैं अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के शनि और लग्न को देख रहा है, या अगर ये स्थिति नहीं भी बन रही है, केंद्र में सभी शुभ ग्रह बैठे हों, सभी शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों तो जातक निश्चित रूप से राजयोग का भागी होता है। अगला पॉइंट है त्रिकेश नीचस्थ होकर के लग्न को देखते हों तो राजयोग कारक होता है। त्रिकेश कौन है? त्रिक भाव के स्वामी, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव के स्वामी यदि अपनी नीच राशि में स्थित होकर के और लग्न पर अपना दृष्टिपात करते हैं तो इस स्थिति में राजयोग होता है, जातक राजा होता है। अगला पॉइंट है नवमेश और पंचमेश में पारस्परिक दृष्टि संबंध हो तो जातक राज्याधिकारी होता है। पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी में यदि आपस में परस्पर दृष्टि संबंध हो तो जातक राजा होता है। उदाहरण कुंडली में मान लें हम लोग कि बृहस्पति है नवमेश और पंचमेश सूर्य, आपस में एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं सप्तम स्थान में बैठ करके, तो इस स्थिति में वो राजयोग कारक होता है। पंचमेश और नवमेश का संबंध आपस में बहुत अच्छा कहा गया है, अच्छा योग कारक माना जाता है। जहां कहीं भी नवमेश और पंचमेश संयुक्त हो या एक दूसरे से सप्तमस्थ हो तो राजवंश में उत्पन्न जातक अवश्य राजा होता है। अब वही पंचमेश और नवमेश की स्थिति है, या तो एक दूसरे से सप्तमस्थ हो, मतलब एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हो सप्तमस्थ होकर के, या एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठे हो कुंडली में तो वैसा जातक राजा होता है। और राजवंश में उत्पन्न जातक अवश्य राजा होता है, ये कहा गया है। यदि जातक राजवंश में पैदा हुआ हो तो वो अवश्य राजा होता है, और अगर साधारण वंश में ही पैदा हुआ हो तो अच्छी स्थिति में होता है, उसकी स्थिति जो है सो
आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। अगला पॉइंट है पंचमेश, दशमेश, सुखेश और लग्नेश नवमेश के साथ हो तो जातक विख्यात राजा होता है। पंचमेश, दशमेश, सुखेश और लग्नेश ये 4 ग्रह यदि नवमेश के साथ हों इसको पंचग्रही योग बोला जाता है। मतलब पंचमेश कौन हो गया? सूर्य हो गया। सुखेश कौन हो गया? चंद्रमा। दशमेश कौन हो गया? शनि। और पंचमेश, सुखेश, दशमेश, लग्नेश कौन हो गया? मंगल। और ये सब बृहस्पति के साथ बैठे हों अर्थात नवमेश के साथ बैठे हों। इस कुंडली में बृहस्पति नवमेश है तो ये पंचग्रही योग जो होता है किसी कुंडली में, ऐसा जातक विख्यात राजा होता है। यदि लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश और नवमेश के साथ होकर के बैठे हों तो जातक विख्यात राजा होता है। उत्तम राजयोग कारक ये पंचग्रही योग माना जाता है। अगला है चतुर्थेश और दशमेश पंचमेश या नवमेश के साथ संयुक्त हो तो जातक राजा होता है। चतुर्थेश उदाहरण कुंडली में कौन है? चतुर्थेश है चंद्रमा और दशमेश कौन है? शनि। ये पंचमेश या नवमेश के साथ संयुक्त हो या सूर्य के साथ बैठे हो पंचमेश के साथ, या सूर्य नहीं बैठा हो तो नवमेश के साथ बृहस्पति के साथ बैठे हो उदाहरण कुंडली में तो जातक राजा होता है। फिर से जान लें हम लोग चतुर्थेश और दशमेश ये सुख भाव के स्वामी और राज्य स्थान के स्वामी यदि एक साथ बैठे हों और साथ में पंचमेश बैठा हो अथवा नवमेश बैठा हो तो वैसा जातक राजा होता है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग पंचमेश, धर्मेश या लग्नेश के साथ, पंचमेश, धर्मेश या लग्नेश के साथ लग्न, चतुर्थ या दशम स्थानों में कहीं भी बैठा हो तो जातक राजा होता है। इसमें कहा गया कि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, धर्मेश या लग्नेश के साथ, धर्मेश कौन हुआ इस कुंडली में? उदाहरण कुंडली में धर्म स्थान होता है नवम भाव अर्थात धर्मेश बृहस्पति हुआ, या लग्नेश के साथ लग्न में, चतुर्थ में या दशम स्थान में बैठा हो। सिर्फ 3 ही स्थान बैठना है, लग्न में हो, चतुर्थ में हो या दशम स्थान में बैठा हो। कौन बैठा हो? पंचमेश किसके साथ बैठा हो? या तो लग्नेश के साथ बैठा हो या धर्मेश के साथ बैठा हो। तो मान लेते हैं पंचमेश सूर्य जो है सो धर्मेश के साथ बृहस्पति के साथ लग्न में बैठा है तो इस स्थिति में राजयोग कारक होता है। या पंचमेश जो है लग्नेश के साथ मंगल के साथ बैठा हो, पंचमेश सूर्य मंगल के साथ बैठा हो तो ये और अति उत्तम स्थिति होती है। पंचमेश के साथ बैठे या लग्नेश के साथ बैठे या नवमेश के साथ बैठे पंचमेश। तो मान लीजिए उदाहरण कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि का हो गया मेष राशि में और मंगल स्वगृही हो गया, लग्न में बैठा है, अति उत्तम योग कारक योग माना जाता है, राजयोग कारक। तो पंचमेश को या तो लग्नेश के साथ बैठना है या धर्मेश के साथ बैठना है। किन भावों में बैठना है? लग्न में, चतुर्थ में या दशम में, तो जातक राजा होता है। शुक्र संयुक्त गुरु अर्थात शुक्र के साथ गुरु अपने भवन में धर्म स्थान में हो या पंचमेश से युक्त हो तो व्यक्ति राजा होता है। शुक्र के साथ गुरु, शुक्र भी और शुक्र के साथ गुरु जो हो, गुरु अपने स्थान में बैठा हो धर्म भाव में, गुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र के साथ होकर के अपने स्थान में धर्म भाव में बैठा हो, इस स्थिति में तो मेष लग्न की कुंडली में धर्मेश बृहस्पति हो ही रहा है और अपने स्थान में बैठ रहा है शुक्र के साथ होकर के, तो जातक राजा होता है। या पंचमेश से युक्त हो, शुक्र युक्त बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र के साथ पंचमेश से युक्त हो, मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा हो या दूसरे कहीं भी स्थान में, किसी भी स्थान में बृहस्पति शुक्र के साथ बैठ करके पंचमेश से युक्त हो
तो पंचम भाव के स्वामी से भी जुड़ा हुआ हो, उसके साथ बैठा हो तो व्यक्ति राजा होता है। और अगला पॉइंट है मध्याह्न या मध्य रात्रि के बाद का ढाई दंड। ढाई दंड का समय बहुत शुभ होता है और उस पीरियड में उत्पन्न जातक राजा होता है। ढाई दंड कितना हुआ पहले हम पढ़ चुके हैं काल परिणाम में, एकदम जब वीडियो की स्टार्टिंग चल रही थी उसी समय हम लोग काल गणना की बात कर रहे थे। तो ढाई दंड का मतलब हुआ, दंड घटी को ही बोलते हैं और या घड़ी ही बोलते हैं दंड को। तो ढाई दंड मतलब 1 घंटा, पूरे 60 घटी का और रात्र होता है और 24 घंटे का भी और रात्र होता है। तो 1 घंटे में ढाई दंड होते हैं। मध्याह्न के बाद का 1 घंटा या मध्य रात्रि के बाद का 1 घंटा बहुत शुभ समय होता है और इस पीरियड में उत्पन्न बालक जो होता है वो अवश्य राजा होता है, ऐसा जातक। अगले वीडियो में हम 2 भावेशियों के योग से बनने वाले जो ग्रह हैं उनका अध्ययन करेंगे, वो किस प्रकार से शुभ योग का निर्माण करते हैं और अशुभ योग का निर्माण करते हैं। पहले अगले वीडियो में हम शुभ योग वाली बात करेंगे कि 2 भावेशों के योग से कौन कौन से शुभ स्थिति बनती है, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।